गलती हो गई महाराज जी, बड़ी गलत नहीं। फिर गर्भ नहीं आई, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वसाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज का विषय है ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता। संसार में यदि हम देखें तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर को मानता है, ईश्वर की भक्ति करता है। चाहे वह मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, गिरजा जाए या गुरुद्वारा, सभी ईश्वर को मानते हैं। क्या इसका एक ईश्वर को मानने के पीछे क्या इसका उद्देश्य है? जीवन में ईश्वर भक्ति का क्या महत्व है? शायद हम लोग गंभीरता से इस विषय को नहीं लेते। ईश्वर को मानते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ गलती हमसे जीवन भर बनी रहती है। और वह गलती क्या है? यदि शास्त्रों में देखें तो शास्त्र ये निर्णय करते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है, ईश्वर जो मनुष्य का जन्म है उसका उद्देश्य क्या है? ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। ये मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य बताया। महाराज जी ने से जब पूछा कि मानुष जीवन का ध्येय क्या है, तब गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जीवन का मकसद निर्भय शांति है, अर्थात ऐसी खुशी जिसमें परिवर्तन का डर ना हो। ये बात हमको बड़े ध्यान से समझनी चाहिए कि दो चीजें यहाँ बता रहे हैं कि निर्भय शांति, ऐसी शांति जिसमें कहीं कोई उसके खंडित होने का, उस शांति को खत्म होने का भय ना हो, निर्भय शांति हो। वो शांति हमसे कभी ना छिने, ऐसी अखंड शांति। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। फिर एक अगले प्रश्न कहते हैं मनुष्य जीवन की सार क्या है? तब यहाँ पर उसका उत्तर देते हैं गुरुदेव कि सत्य स्वरूप की तलाश। अब ये दो चीजें हमको ऐसा लगता है कि ये दो उत्तर अलग अलग हैं, भिन्न है। एक तरफ कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का ध्येय निर्भय शांति है, अर्थात ऐसी शांति जिसमें परिवर्तन का डर ना हो। और दूसरी दूसरी बात कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन की सार क्या है? सत्य स्वरूप की तलाश। तो इसका सीधा मतलब हुआ, यदि हम इन दोनों उत्तर को एक कर दें कि निर्भय शांति कब प्राप्त हो सकती है? जब वास्तव में जीव अपने सत स्वरूप को प्राप्त कर ले, और कोई इसका उपाय नहीं है। अर्थात अपने सत स्वरूप की तलाश ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, और इसको तलाश करके ही, अपने सत स्वरूप को जानकर ही
जो शांति जीवन का उद्देश्य है, वह निर्भय शांति उसको अपने सत स्वरूप को जानकर ही मिल सकती। ये महाराज जी के इन 2 प्रश्न उत्तर से स्पष्ट होता है। अब हम ये बात निश्चय समझ लें कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वह निर्भय शांति की प्राप्ति है। जो निर्भय शांति कभी खत्म ना हो। और वो कैसे प्राप्त होगी निर्भय शांति? जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने सत स्वरूप को जान लेगा। ये इसका सीधा मतलब हुआ। अब जो दास कह रहा था कि हम गलती कहां पर करते हैं? हम अंदर से जो जीव की इच्छा है, क्योंकि जब इसका उद्देश्य लक्ष्य ये है कि निर्भय शांति की प्राप्ति, तो इसका मतलब जब परमात्मा ने हमको ये जन्म दिया, ये मनुष्य का शरीर दिया, तो अगर इसका लक्ष्य निर्भय शांति की प्राप्ति है, तो हमको उस निर्भय शांति को प्राप्त करने की सूझ देकर भेजा है। तो इसलिए आप संसार में किसी व्यक्ति से आप यदि मिलें, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन में सुख और शांति प्राप्त। सारा जीवन यदि हम जो कर्म करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि मेरे जीवन में सुख और शांति प्राप्त। यहाँ पर कमी क्या हो गई, जो गलती हुई, हमने इन शब्दों को हम भिन्न करके नहीं जान पाए, और हमने इसको एक खिचड़ी सी बन गई, और हम जो रास्ता था सुख और शांति का, वो रास्ता था अपने सत स्वरूप की प्राप्ति की ओर। लेकिन गलती क्या हुई कि हम इस सुख और शांति को इस नश्वर देह में खोजने के लिए निकल पड़े, और सारा जीवन इसी मार्ग पर हम चलने लगे। तो ये सत्पुरुष हमको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तभी हासिल हो सकती है जब जिस्म की तहकीकात छानबीन करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जाए, जिसको सत्पुरुष कह रहे हैं अपने सत स्वरूप की तलाश करना। हम इस लाइन से विमुख हो गए, चाहते हैं सुख शांति, लेकिन वो जो शांति थी वो हमको कहाँ मिलनी थी? जो इस शरीर में जो जीवन शक्ति है, जो मेरा वास्तव में स्वरूप है, जिसको आत्म तत्व कहते हैं, यदि हम उस मार्ग पर चलते तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन धोखा क्या हुआ कि हम उस जीवन शक्ति की ओर ना बढ़ के, उस आत्म तत्व की ओर ना बढ़ के, हम बढ़ गए शरीर तत्व की ओर। इन 5 तत्वों का जो शरीर है, इसके इसके सुख की ओर बढ़ गए इस मार्ग पर। तो जब इस शरीर के मार्ग पर चल गए, शरीर के सुख को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, तो सत्पुरुष कह रहे हैं क्योंकि संसार की सब चीजें फानी और नापायदार है, ये हम सबकी स्थिति है। और हम सारा जीवन ऐसा लगता है ईश्वर भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन हम मार्ग से भटक चुके। जिस मार्ग पर हमको चलना था, उस जीवन शक्ति की तलाश में, उस अपने सत स्वरूप की तलाश में, उस आत्म तत्व की तलाश में जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, हम वहां से भटक कर इस पंच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे, और इसके सुखों के लिए ही हमने जीवन में अपना लक्ष्य बना लिया। तो उसका परिणाम फिर क्या होता है? क्योंकि संसार की सब चीजें हानि और नापायदार होने की वजह से दुख और अशांति का कारण बन जाते हैं। बस क्योंकि मार्ग गलत हो गया, इसलिए हमको सारा जीवन यत्न सुख का करते हैं, शांति का करते हैं, लेकिन मार्ग गलत होने के कारण हमको वह सुख और शांति सारा जीवन प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसलिए आगे कह रहे हैं, अब होता क्या है, ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन शरीर सुख का आधार बन गया, शरीर के भोग सुख का आधार बन गए, तो सुख सुख जीवन की लक्ष्य है। तो इसलिए हम
रात दिन उन सुखों को प्राप्त करने के मार्ग पर दौड़ते रहते। और जब, क्योंकि सत्पुरुष कह रहे हैं कि शरीर और शरीर के सुख एक दिन नाश होने वाले हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि सारा जीवन प्रयास करने के पश्चात भी, सारा जीवन भागदौड़ करने के पश्चात भी हमको जो वास्तव में ईश्वर भक्ति का फल है, वह फल प्राप्त नहीं हो पाता। संसार को सुख का आधार मान लिया, इसलिए सारा श्रम, सारा मेहनत, जीवन का सारा समय संसार के लिए लगा लिया। क्योंकि जब एक गलत आधार मान लिया, गलत आधार बना लिया, तो जब वह सुख हमको प्राप्त नहीं होता है और जो कभी होना भी नहीं है, और जब वह सुख हमको छिनता है, तो हम रात दिन उसके लिए व्याकुल होते हैं। क्योंकि शरीर के सुख, शरीर के भोग, विषय भोग हमारे जीवन का आधार बन गए, इसलिए जब हमको वह प्राप्त नहीं होते हैं, तो हम उसके लिए बड़े व्याकुल होते हैं। ये निश्चय हट जाता है कि वास्तव में ईश्वर मेरे सुख का आधार है, ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही मुझको सुख और शांति मिल सकती है। ये निश्चय हमारा खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? जब शरीर के सुखों का निश्चय बन जाता है। ये दोनों विपरीत मार्ग हैं बिल्कुल। तो जब हमारा एक दृढ़ निश्चय ये बन गया कि मुझको मेरा शरीर बना रहे, तब मुझको सुख मिलेगा, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, तब मुझको सुख मिलेगा। जब शरीर है तो संसार की आवश्यकता है। जब हमने शरीर को अपने सुखों का आधार बना लिया, तो फिर संसार हमको अवश्य चाहिए। जब शरीर सुख का आधार है, तो स्वस्थ शरीर चाहिए। जब शरीर सुख का आधार है, तो संसार की दौलत चाहिए। जब शरीर सुख का आधार है, तो बहुत से हमको विषय भोग चाहिए। तो इसलिए जो वास्तव में सुख और शांति का मार्ग था, हम उस मार्ग से विमुख हो जाते हैं। तो एक उपदेश स्वामी रामकृष्ण परमहंस का दास रख रहा है कि हमसे क्या गलती होती है, हम सारा जीवन ईश्वर की भक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन जो हमारा प्रयास है, क्योंकि हमारी धारणा गलत हो गई, हमारा विश्वास गलत हो गया, इसलिए जो वास्तव में मार्ग था, हम उस मार्ग पर सही से परिश्रम नहीं कर पाते। तो रामकृष्ण परमहंस का दास एक उपदेश पढ़ रहा है, वो कह रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता संसार का महत्व है हमारी नजर में। क्यों महत्व है? क्योंकि हमने ये दृढ़ विश्वास कर रखा है कि संसार में सुख मिलेगा, इसलिए संसार का महत्व है, इसलिए हम संसार के पदार्थों के लिए व्याकुल होते हैं। ईश्वर का महत्व सुख के लिए नहीं है, इसलिए ईश्वर की व्याकुलता हमारे अंदर पैदा नहीं होती। तो संत हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं एक उपदेश के द्वारा, कह रहे हैं कि भगवान को पाने के लिए पागल बन जाओ। अगर तुम्हें पागल ही बनना है, तो संसार के विषयों के लिए पागल मत बनो, ईश्वर के लिए पागल बनो। लड़का न होने पर लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं। अब देखिए, ये हमारे जीवन का एक वास्तविक दृश्य है, वास्तविक चित्रण है कि हम संसार की किसी भी वस्तु के लिए कितना बेचैन होते हैं। संसार में यदि चार लोग बैठ जाएं, तो कोई ना कोई अपना दुखड़ा लेके बैठ जाता है, और वो दुखड़ा किस बात का होता है कि मेरे परिवार में ये दुख है, मेरे परिवार में ये दुख है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरा शरीर अस्वस्थ है। अनेक प्रकार की जो दुख होते हैं, वो संसार को लेकर ही होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ईश्वर के लिए पागल बनो। लड़का ना होने पर लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, धन संपत्ति न होने पर कितनी हाय हाय करते हैं, किंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए कहकर कितने लोग व्याकुल होकर रोते हैं। देख लीजिए, हमको 20 साल सत्संग के लिए हो गए, संसार के लिए तो हम बहुत बार रोए, संसार के पदार्थों के लिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हम अकेले में बैठकर रोए हों,
कि देखो मनुष्य का जन्म मुझको ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला था। मैं 40 साल से सत्संग सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक इस काम में सफल नहीं हुआ और मेरे अश्रु निकले हूँ इस बात के लिए। यही कह रहे हैं, किंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए कहकर कितने लोग व्याकुल होकर रोते हैं। जो सचमुच भगवान को चाहता है वह उन्हें अवश्य पाता है। हमने संसार की वस्तुओं को चाहा, आज हमने उन सब वस्तुओं को प्राप्त करने में सफल हो गए। आज से हम अपना 10-20 साल पहले का जीवन देखें कि संसार की कितनी वस्तुएं हम पर थी और आज हम पर कितनी वस्तुएं हैं। कारण क्योंकि हमने वास्तव में उन वस्तुओं को चाहा, तो इसलिए परिश्रम करके उनको प्राप्त कर लिया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो सचमुच भगवान को चाहता है वह उन्हें अवश्य पाता है। जो भगवान के लिए व्याकुल होता है वह खाने पीने जैसी तुच्छ बातों की चिंता नहीं करता। अर्थात जो वास्तव में ईश्वर के लिए जिसके अंदर तड़प है, वो संसार के विषय भोगों की चर्चा नहीं करता, उसका कोई महत्व उसके जीवन में नहीं होता। कृपण व्यक्ति धन के लिए जिस प्रकार व्याकुल होता है, भगवान के लिए उसी प्रकार व्याकुल हो। रामायण में एक दोहा आता है कि कामी ही नारी प्यार जिम, लोभी ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर ही, प्रिय लागौ मोहिराम। जिस प्रकार एक कामी व्यक्ति को नारी का चिंतन करता है, लोभी व्यक्ति रात दिन धन का चिंतन करता है, ऐसे ही जो वास्तव में ईश्वर भक्त है, वो केवल रात दिन ईश्वर का चिंतन करता है, वह संसार की व्यर्थ बातों में नहीं फंसता। तो कह रहे हैं कि भगवान को पाने के लिए उस प्रकार भगवान को पाने के लिए उस प्रकार व्याकुल होना चाहिए जैसे डूबता हुआ आदमी सांस लेने के लिए व्याकुल होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की व्याकुलता होनी चाहिए जानते हो? सिर में घाव हो जाने पर कुत्ता जिस प्रकार बेचैन होकर दौड़ता फिरता है, भगवान के लिए भी उसी प्रकार की छटपटाहट होनी चाहिए। कहाँ है हमारे अंदर ये चीज? बस हम सुनते जरूर हैं ईश्वर की बात, सारा जीवन इसी में निकल जाता है, लेकिन मन वास्तव में हमारा संसार के विषयों में, शरीर के सुखों में ही, इसी में सारा जीवन फंसा रहता है। हम इससे ऊपर नहीं उठ पाते। चिंतन केवल यही चलता है। कह रहे हैं, हे मन, श्यामा माँ को एक बार ठीक ठीक आंतरिकता के साथ पुकार कर देखे तो सही, वह आए बिना कैसे रह सकती है। ठीक ठीक हृदय से पुकारा जाए तो भगवान दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते। भगवान के प्रति किस प्रकार का आकर्षण होना चाहिए, जैसा सती का पति की ओर। बड़े सरल शब्दों में हमको समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो गलती होती है ईश्वर की भक्ति के साथ साथ वह यही होती है कि संसार मन से नहीं छूटता। तो जब मन में ये विषय वासना ही हमारे भरी है, संसार के सुखों की ओर आकर्षण है, संसार से सुखों का मतलब, सुखों की ओर आकर्षण का मतलब इस नाशवान देही के प्रति आकर्षण। और जब इस नाशवान देही के प्रति आकर्षण है तो हमको निर्भय शांति कैसे प्राप्त हो सकती? क्योंकि ये देह तो रात दिन हमको पता है नाश होने वाली है, हम इस भय से कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर हमारे अंदर देह परायणता बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब है, अगर संसार के भोगों की आसक्ति बढ़ रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर देह परायणता नहीं बढ़ रही। और जब देह परायणता बढ़ रही है तो हम कभी निर्भय अवस्था को प्राप्त नहीं हो। तो वो यही कह रहे हैं कि भगवान के प्रति किस प्रकार का आकर्षण होना चाहिए, जैसा सती का पति की ओर, कृपण का धन की ओर
तथा विषय की ओर जो आकर्षण होता है, इन तीनों को एकत्र मिलाने पर जितना आकर्षण होता है, उतना यदि भगवान के प्रति हो तो उनका लाभ प्राप्त होता है। ये एक ऐसे सत्पुरुष का उपदेश है जो वास्तव में उस ब्रह्म स्थिति के मालिक थे। इसी जन्म में उनको प्राप्त करूंगा, 3 दिन में उनको प्राप्त करूंगा, एक ही बार नाम लेकर उनको प्राप्त करूंगा, तभी भगवत प्राप्ति होती है। मतलब इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम लोग कई बार ये कहते हैं कि अभी नहीं तो अगले जन्म में होगी, उसके बाद नहीं तो ये एक मन को ढील देने वाली स्थिति। संसार के कार्यों के प्रति ये नहीं कहते कि आज नहीं तो अगले जन्म में प्राप्त होगा। संसार की सब वस्तुओं के लिए हम तुरंत प्राप्त करने का यत्न करते हैं, लेकिन जब ईश्वर भक्ति की बात होती है तब या तो ईश्वर पर छोड़ देते हैं या फिर अन्य जन्मों की बातें करने लगते हैं। तो सत्पुरुष ये कह रहे हैं कि इसी जन्म में उनको प्राप्त करूंगा, और दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि 3 दिन में उनको प्राप्त करूंगा, और कह रहे हैं एक ही बार नाम लेकर उनको प्राप्त करूंगा, तभी भक्ति प्राप्त होती है। हो रहा है, हो जाएगा, इस प्रकार मंद भक्ति ठीक नहीं। इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में भगवान को पाऊंगा, ये कैसी बात है। ऐसा ढीला ढाला सुस्त भाव भगवान की भक्ति में नहीं रखना चाहिए। उनकी कृपा से उनको इस जन्म में प्राप्त करूंगा, इसी क्षण प्राप्त करूंगा, मन में इस तरह का जोर रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, इसके बिना नहीं होता। फिर एक इसका उपाय बता रहे हैं कि किसी ने पूछा कि माया पास से मुक्त होने के लिए क्या उपाय है, इसका बताते हैं। क्योंकि फिर हम लोग कई बार कहने लगते हैं ना कि प्रभु की माया से हम छूट नहीं पाते, इस संसार के बंधनों से छूट नहीं पाते। तो कह रहे हैं माया पास से छुटकारा पाने के लिए जो व्याकुल होता है उसको स्वयं भगवान ही उपाय बता देते हैं। हमको माया अच्छी लगती है, भगवान के नाम पर भी हमको संसार का फैलाव भी अच्छा लगता है, नाम भक्ति का होता है, और हम देखें कि भक्ति के नाम पर हम कितने बड़े बड़े फैलाव करते हैं। ये वास्तव में जो मन में विषय है, ये फैलाव उसी का है, लेकिन वो हम भक्ति के नाम पर कर लेते हैं फैलाव। यही वो कह रहे हैं कि माया पास से छुटकारा पाने के लिए जो व्याकुल होता है उसको स्वयं भगवान ही उपाय बता देते हैं। इसलिए व्याकुलता की आवश्यकता है। किस उपाय से ईश्वर दर्शन हो, क्या तुम उनके लिए व्याकुल होकर रोते हो? किस उपाय से ईश्वर दर्शन हो, क्या तुम उनके लिए व्याकुल होकर रोते हो? लोग बाल बच्चों, औरत, रुपए पैसे के लिए लोटा भर आंसू बहाते हैं। बिल्कुल देखिए, ये हमारे जीवन की वास्तविकता, इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में ईश्वर भक्ति का महत्व कितना है। हम अपने मन को 99% तो हमने संसार में फैला रखा है, और 1% से हम बात करते हैं ईश्वर। एक और उदाहरण दिया करते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वो कहते थे कि एक पुड़िया है और उसमें सरसों के दाने भरे हुए हैं। यदि वह पुड़िया फट जाए और उसमें सरसों के दाने बिखर जाएं, तो क्या संभव है कि आप उन सरसों के दानों को बीन कर दोबारा से उस पुड़िया में बांध सको? वो ये कहते थे कि हमने, संसारिक व्यक्ति ने अपने मन की भी यही हालत बना रखी। उसका मन जो है बिखरे हुए सरसों के दानों की भांति है। तो संसार की हर एक वस्तु में मन, अनंत पदार्थों में मन बिखरा हुआ है, और फिर वो कैसे ईश्वर भक्ति के लिए उस मन को समेटना पड़ता है। रामायण में लिखा कि जननी जनक बंधु सुत दारा,
ये देखिए, जिन चीजों में हमारा मन फैला हुआ है, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सारा जीवन तो तन में फैला रहता है। तन में फैलने का मतलब जो संसार के विषय भोग हैं, इंद्रियों के विषय भोग हैं, उसमें फैला हुआ। तो कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। संसार की जो अनंत वस्तुओं में मन का बिखराव है, इन सबको समेट लो। सबके ममता ताग बटोरी, इन मन को इन धागों से बांध रखा है सबको, पत्नी को, पुत्र को, व्यापार को, मकान को, शरीर को, नाम को, अहंकार, यानी कितनी वस्तुओं में अनंत। और फिर ईश्वर की भक्ति के लिए क्या करना है? इन सबको खोल लो, इन धागों को। और कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। और इन सब दागों को बट लो, इसकी डोरी बना लो, और अपने मन को इस डोरी से मेरे चरणों में बांध दो, तब ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति। यही वो समझा रहे हैं कि हमने कितने चीजों में मन को फैला रखा है। लोग बाल बच्चों, औरत, रुपए पैसे के लिए लोटा भर आंसू बहाते हैं, पर भगवान के लिए कौन रोता है? बच्चा जब तक चुसनी में भूला रहता है। अब ये जो संसार के पदार्थ हैं, जो विषय भोग है, इसको कह रहे हैं कि आपने ये चुसनी मुंह में लगा रखी है। कह रहे हैं, बच्चा जब तक चुसनी में भूला रहता है, तब तक माँ रसोई या घर के काम काज में लगी रहती है। पर जब बच्चे को चुसनी अच्छी नहीं लगती और वह उसे फेंक कर माँ के लिए चिल्लाकर रोने लगता है, तब माँ फौरन चूल्हे पर से हांडी को उतारकर बच्चे के पास दौड़कर आती है और उसे उठाकर छाती से लगा लेती। तो जब हमारा मन इन्हीं वस्तुओं में खुश है, संसार के खेल खिलौने में खुश है, तो जो ईश्वर हमारी माँ है, वो भी सोचता है कि इसको इन्हीं खिलौनों से खेलने दो। इसके लिए, इसके अंदर मेरे लिए तो अभी कोई चाह नहीं है, मेरे लिए व्याकुलता नहीं है। तो वो फिर अपनी माया से फिर माया फैलाता है, और हम बड़े खुश होकर उन खिलौनों से खेलते रहते हैं। और फिर ऊपर से क्या कहते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मुझे उसने खूब खिलौनों से खिला रहा है। कह रहे हैं, जिसे तीव्र व्याकुलता हो, उसे शीघ्र ही भगवान के दर्शन होते हैं। इस कलयुग में अगर कोई यदि ईश्वर के लिए 3 दिन भी व्याकुल होकर रोए, तो ईश्वर की कृपा से वह सिद्ध हो सकता है। जगत जननी के पास दृढ़ भक्ति, अचल विश्वास के लिए प्रार्थना करो। साधक का बल क्या है? साधक ईश्वर की संतान है। ये देखें, साधक ईश्वर की संतान है। बच्चों की तरह रोना ही उसका बल है। जिस प्रकार बच्चे को रोते मचलते देख उसकी जिद पूरा करती है, बच्चे को रोते मचलते देखती है तो माँ उसकी जिद पूरा कर देती है। इसी प्रकार भगवान भी साधक को रोते देख उसकी प्रार्थना पूरी करते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने रामकृष्ण से कहा, मेरी उम्र इस समय 55 वर्ष है। मैं पिछले 14 वर्ष से ईश्वर की खोज में लगा हूँ। मैंने गुरु के आदेशों का पालन किया, सभी तीर्थ क्षेत्रों में गया, साधु संतों के दर्शन किए, पर कुछ लाभ ना हुआ। यही सब हम करते हैं, सब कुछ लगता तो है हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि ये सब कुछ किया, लेकिन वास्तव में ईश्वर के लिए तड़प कितनी पैदा हुई? करते तो हम ये सब रहे। तब जब कहा कुछ लाभ नहीं हुआ, ये सुनकर श्री रामकृष्ण बोले, जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है, वह अवश्य उनके दर्शन करता है। मेरी बात पर विश्वास रखो, धीरज धरो, ईश्वर के महत्व को अपने जीवन में धारण करो। जब महत्व को धारण करोगे ईश्वर के, तब तुम्हें उनको पाने के लिए व्याकुलता पैदा होगी। फिर एक उदाहरण देते हैं
कि बच्चे ने माँ से कहा, अम्मा जब मुझे भूख लगे तब नींद से जगा देना। बड़े सरल उदाहरण देते हैं, क्योंकि हम ये बात बड़ी जो है जब ईश्वर की बात होती है तो उन्हीं पर छोड़ देते हैं। रामायण में लिखा कि काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, कि मेरे भाग्य में नहीं था, ईश्वर ने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि मैं संसार में ही व्यस्त रहा, अपने शरीर से नहीं छूट पाया। अनेक प्रकार के दोषारोपण करते हैं। काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तब उसी के लिए कह रहे हैं कि बच्चे ने माँ से कहा कि अम्मा जब मुझे भूख लगे तब नींद से जगा देना। माँ बोली, बेटा भूख ही तुम्हें जगा देगी। ये देखिए कि जब तुम्हें वास्तव में भूख होगी तो किसी को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आंख खुल जाएगी। तो इसलिए जिस दिन हमें वास्तव में उनका महत्व पता चलेगा, जीवन में उनकी आवश्यकता पता चलेगी, तब संसार की आवश्यकता हमको महसूस हो रही है, इसलिए संसार के लिए हम रात दिन व्याकुल रहते हैं। जिस दिन ईश्वर की आवश्यकता महसूस हो जाएगी तो अपने आप उनको पाने की हमारे अंदर व्याकुलता बढ़ जाएगी। तो वो कह रहे हैं, जिस प्रकार बच्चे पैसे या खिलौने के लिए माँ से जिद करते हुए मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी उसका पल्लू खींचते हैं, इसी प्रकार जो ईश्वर को अपने से अपना जानकर उनका दर्शन पाने के लिए सरल अंतःकरण मन से रोता है, ईश्वर उसे दर्शन दिए बिना नहीं रह। तो इसलिए हमारी भक्ति तब तभी कामयाब हो सकती है जब वास्तव में जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, संसार के महत्व के मार्ग पर, जिस दिन ईश्वर का महत्व हमारे अंदर इतना बैठ जाएगा जितना आज संसार का है, तो फिर वो कहते हैं संत कि वास्तव में वह दिन दूर नहीं। और यही बात भी देखिए, महाराज जी हमसे कह रहे हैं, जब एक प्रेमी ने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग, प्रेमी पूछ रहे हैं एक प्रश्न के अंदर, एक प्रश्न आता है कि महाराज जी सत असत का किस तरह विचार किया जावे। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। तब उसका एक अंशदास कह रहा है कि प्रेमी तुम्हें सत्य की खोज की क्या पड़ी है। ये देखिए वही बात जो रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, प्रेमी तुम्हें सत्य की खोज की क्या पड़ी है, तुम्हारी सेहत अच्छी है, धन दौलत में कमी दिखाई नहीं देती, स्त्री बच्चे और भी सब सुख मौजूद हो, तो वह सत्य की तलाश नहीं कर सकता। उसका उसका ईश्वर यही सब चीज है बस, जो सतपुरुष बता रहे हैं। तो जब मन उसका इन्हीं चीजों में फंसा है तो वो मन संसार से कैसे ऊपर उठ सकता है। कह रहे हैं कि वह सत्य की तलाश नहीं कर सकता, पहले सब सुख को तिलांजलि दो, तब सत्य का पता लगेगा। सत्य को ईसा ने समझा, मंसूर ने जाना, मोहम्मद ने पाया, मोहरध्वज राम हरिश्चंद्र गुरु गोविंद सिंह मीरा आदि सत्पुरुषों गुरु अवतारों ने समझा। हर प्रश्न में महाराज जी हमको यही समझा रहे हैं। एक ग्रंथ श्री समता विलास में लिखा एक वचन, वो कह रहे हैं, जब तक बुद्धि, देखिए दास वही बात समझाना चाह रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, गुरु को मानते हैं, ईश्वर भक्ति की प्राप्त करते हैं, हम चाहते हैं हमारे अंदर हमको ईश्वर की प्राप्ति हो, लेकिन फंसे कहाँ पर है। महाराज जी ग्रंथ श्री समता विलास में कह रहे हैं कि जब तक बुद्धि टाई में विचरती है, ये
कि भक्ति से ऊपर उठना पड़ेगा, और जब हम देह के सुख का निश्चय हमारे अंदर से खत्म होगा, तभी हम वास्तव में ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज के सत्संग का अंतिम चरण वैराग्यवाणी व आरती का गायन होगा। आदरणीय प्रेमी नीरज भाटिया जी जो नई दिल्ली से हैं, वो संगत के सम्मुख वैराग्यवाणी व आरती का गायन करेंगे। उनसे प्रार्थना है कि प्लीज अनम्यूट करते हुए वैराग्यवाणी का गायन आरंभ करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। मेरी आवाज आ रही है सर्वधार मिश्रा जी? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। वैरागवाणी शब्द नंबर 916। तन मन धन अर्पण करो,